द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी एनएसआईसी ने इस बजट में एमएसएमई के लिए बजट बढ़ाने की मांग रखी है। एनएसआईसी के चीफ जनरल मैनेजर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। एनएसआईसी के चीफ जोनल हेड सेंट्रल जोन के ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए, एनएसआईसी ने इस बजट में केंद्र सरकार से क्या क्या मांगे रखी है? जो सबसे पहला हम लोगों को एमएसएमई के लिए जो मांग है वह है कि जो 2.84 बिलियन डॉलर का जो लास्ट ईयर उन्होंने बजट दिया था एमएसएमई के लिए, जो कि 41% हायर था, हम लोग इसको चाह रहे हैं कि कम से कम इसको 3.5 या 4 बिलियन डॉलर्स के ऊपर इसकी इन्वेस्टमेंट हो। यह हम लोगों की सबसे प्रमुख मांग है, जिसमें कि और दूसरी यह है कि जो जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उस स्कीम में जहां भी हम लोगों को जो सबसे पहली दिक्कत हो रही है एमएसएमई सेक्टर के लिए, वह है कि 90 डेज के लिए जो लोन दिया जाता है, हमारे एमएसएमई सेक्टर के 90 डेज में रोटेशंस नहीं हो पाती है, जिसके चलते हम लोग यह चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इसको हम लोग 180 डेज के तक इसको ले जाएं, और जिससे कि हमारी एमएसएमई यूनिट्स को बहुत ज्यादा सहायता इसके ऊपर मिलेगी। तो हम लोगों की यह भी मांग है कि हम लोग एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म एमएसएमई के लिए क्रिएट करें, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर इनोवेशंस का है तो वो एमएसएमई सेक्टर्स के पास है। तो यह एक अगर एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म डीआरडीओ या किसी भी एजेंसीज के साथ अगर हम लोग मिलकर करते हैं तो यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, जहां की हम लोग त्वरित गति से आत्मनिर्भर भारत की ओर जा सकेंगे। बजट से बजट तक बाजार की कैसी रही है चाल, अब ये भी देख लेते हैं। तो सुमित मल्होत्रा एक बार हमारे साथ फिर जुड़े हैं इस बुलेटिन में। सुमित, अगर हम बजट की चाल की बात करें तो पिछले बजट से लेकर ये अब जो बजट आ रहा है, सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहां आते हुए दिखे हैं?